तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MSE क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 पाठ 3 परमाणु एवं अणु विज्ञान का। विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। अध्याय 3 का क्या नाम है? परमाणु एवं अणु। अब अध्याय 3 का नाम तो पढ़ लिया, आज के अध्याय 3 क्या क्या कह रहा है कि अध्याय 3 तो यहाँ पर दे रखा है। अध्याय 3 का नाम परमाणु एवं अणु। तो परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं, पहले आज हम जानेंगे। फर्स्ट जानेंगे हम परमाणु किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु, इसको टॉपिक को मिटा देता हूँ। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु परमाणु पॉइंट डालने से पहले महर्षि काणा, क्या नाम था उसका, उनका महर्षि कणाद। महर्षि कणाद नामक एक क्या था? वैज्ञानिक था। महर्षि कणाद नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने पदार्थ को विभाजित किया था। पदार्थ को विभाजित करके जो छोटे टुकड़े होते हैं, पदार्थ के छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, अर्थात उसकी सीमा एक से अधिक नहीं हो सकती, तो उसको क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। जो परमाणु की परिभाषा लिखी थी, परमाणु की परिभाषा किसने लिखी थी? महर्षि कणाद वैज्ञानिक ने लिखी थी। हम पढ़ेंगे पहले परमाणु की कणाद, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो वैज्ञानिक है, उन्होंने परमाणु की क्या लिखी थी? परिभाषा लिखी थी। परमाणु क्या लिखी थी? परिभाषा लिखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु की जो परिभाषा लिखी गई, किसी संख्या, किसी भी चीज की जो परिभाषा लिखी गई, उसका भी नाम आने लग गया भाई किताब में। पर ये एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ठीक है गाइस। उन्होंने क्या लिखी थी? परमाणु की परिभाषा लिखी थी। तो परमाणु की परिभाषा में हम किसके बारे में जानेंगे? पहले महर्षि कणाद ने कौन सी परिभाषा लिखी परमाणु की, तो हम वो पढ़ेंगे। तो महर्षि कणाद ने परमाणु की परिभाषा लिखी थी। महर्षि कणाद आप ये मत समझना कि महर्षि कणाद जो है मैंने उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में भी लिखा हूं कि उसने कौन सी परिभाषा लिखी थी। और जो ये मैं परिभाषा लिख रहा हूँ वो किसकी परिभाषा थी? परमाणु की परिभाषा थी। किसकी परिभाषा थी? परमाणु की परिभाषा थी। 500 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व गाइस? 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व महर्षि 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने पर कितने कितने ईसा पूर्व थे? 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने प्रतिपादित 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था। क्या किया था? प्रतिपादित किया था। 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु किया था कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जा सकता है और इनमें एक से अधिक सीमा नहीं होती है, उसे ही परमाणु कहते हैं। महर्षि कणाद ने जो परिभाषा लिखी थी, परमाणु की जो परिभाषा लिखी थी, वही ये परिभाषा थी। 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था, यानी कि जो कहा था कि 500 ईसा पूर्व में, यानी ईसा पूर्व ने पहले कहा था कि पदार्थ को छोटे टुकड़े में विभाजित किया जा सकता है। जो पदार्थ है हमारा, मान लो ये पदार्थ है, इस पेड़ को मैं छोटे टुकड़ों में विभाजित किया कर सकता हूँ
और इनमें एक से अधिक सीमा नहीं हो सकती। जो मैंने पदार्थ के टुकड़े किए उनमें क्या नहीं हो सकती, एक से अधिक सीमा नहीं हो सकती, तो उसको क्या कहते हैं हम, परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। ये परमाणु की परिभाषा आपके पेपर में जरूर पूछ सकती है। और गाइस मुझे पता है आपके पास टेस्ट अभी जल्द आ सकते हैं। जल्दी क्या, अभी आ चुकी है, 18 तारीख से आ चुके हैं आपके टेस्ट। तो गाइस इसको नोट कर लो। परमाणु की परिभाषा किसने लिखी थी, महर्षि कणाद ने लिखी थी। उसकी परिभाषा याद कर लो, आप परमाणु का नोट कर लो। तो गाइस हमने क्या पढ़ा, अभी परमाणु पढ़ा। अब चैप्टर का नाम क्या था, ध्यान देना, चैप्टर में क्वेश्चन छिपा रहता है कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, परमाणु और अणु। क्या पढ़ा हमने, परमाणु। परमाणु का जो वैज्ञानिक था महर्षि कणाद ने, जिसकी परिभाषा लिखी थी। हाँ, अणु अणु का भी एक वैज्ञानिक नहीं था, पर उन्होंने अणु के बारे में कुछ लिखा था, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसका नाम था प्रधाकत्याम, ऐसा कुछ नाम था गाइस। क्या नाम था देखो इनका, प्रकुधा काय प्रकुधा कायत्याम, प्रकुधा कात्याम, प्रकुधा कात्याम। इन्होंने क्या है इसमें, इन्होंने भारतीय दार्शनिक प्रखुरता, भारतीय दार्शनिक प्रखुरता कैसी, एक भारतीय दार्शनिक प्रखुरदा कात्याम ने यह बताया कि यह बताया कि कण कण के यह बताया कि कण के क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने यह बताया थी यह बताया थी कि यह बताया था कि कण यह बताया कि कण कण संयुक्त रूप से विभाजित, यह बताया कि कण संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से यह बताया कि कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। यह बताया कि कण संयुक्त रूप से विभाजित पाए जाते हैं। इन्होंने क्या बताया, प्रकुधा कायम ने जो बताया कि कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। प्रकुधा कायम ने बताया कि कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। कण क्या पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। और कण भिन्न भिन्न कण भिन्न भिन्न कण भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त करते हैं। कण भिन्न भिन्न रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कण भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त करते। तो प्रकुधा कायम ने यह बताया था कि भारतीय दार्शनिक प्रकुधा कायम ने यह बताया कि कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। कण क्या पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। और कण भिन्न भिन्न रूप से व्यक्त करते हैं। आगे गाइस नोट करो इसको। तो गाइस हमने क्या पढ़ा, परमाणु पढ़ लिया, कण पढ़ लिया। अब एक एक और वैज्ञानिक के इसके अंदर जाने कितने वैज्ञानिक आ रहे गाइस, आप भी क्या करो, नाम वो है, नाम ये है। एक तो नाम तो महेश कणाद है, नाम ही नहीं सुना होगा कभी आपने। तो एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिन्होंने डेमो जो वैज्ञानिक नाम था डेमोक्रिस एवन लियोनसियन। जो उन्होंने क्या किया था, जो कण है उनको विभाजित करने के लिए, उनको विभाजित कैसे किया जाता है, मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने विभाजित करने पर एक स्थिति के बाद, मतलब उन्होंने एक स्थिति जो विभाजित करते हैं, उनमें जो एक स्थिति रहती है तो उनका कण विभाजित हो जाते हैं। एक स्थिति के बाद भी कण क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उन्होंने यह लिखा था कि, अब मैं लिखता हूँ, क्या नाम था वैज्ञानिक का, डेमोक्रिटस, डेमो किट्स, डेमो किट्स नाम था। ढक्कन गिर गया रे यार।
क्या नाम था गाइस उनका? उनका नाम था डेमोक्रिटस एवन ल्यूसी ल्यूसियस ल्यू एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने, यही हमारे पनौती याद करनी थी। पनौती आ रही है भाई, कैसे याद करें भाई इनको? डेमोक्रिटस एवं ल्यूसियन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने लिखा था कि कणों को कैसे विभाजित किया एक स्तर से। तो इन्होंने सुझाव दिया कि इन्होंने एक सुझाव दिया था कि ग्रीस दर्शनीय क्या ग्रीस ग्रीक दार्शनिक क्या? अब इन्होंने प्रदर्शित किया है कि ग्रीक ग्रीक दार्शनिक, क्या कह रहा हूं मैं? ग्रीक दार्शनिक ग्रीक ग्रीक दार्शनिक के ग्रीक दार्शनिक के अनुसार पदार्थ के ग्रीक दार्शनिक के अनुसार पदार्थ को विभाजित करने पर एक स्तर के बाद कण पुनः विभाजित नहीं किए जाते हैं। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसियन ग्रीक दार्शनिक के अनुसार, किसके दार्शनिक? ये तो कहते एक, इन्होंने तो कहती एक सुझाव दिया था। क्या दिया था? सुझाव दिया था। वो सुझाव देने वाला जो वैज्ञानिक था ना, जो पनौती था ना तुम्हारा, ग्रीक दार्शनिक के अनुसार, ये था अपना साला पनौती, यही था ना आपका पनौती पढ़ने का? नहीं, ग्रीक दार्शनिक के अनुसार को विभाजित करने, ग्रीक दार्शनिक के अनुसार डबल बार लिख देगा, इसको काट देना। क्या नाम है? ग्रीक दार्शनिक के अनुसार को कणों को ग्रीक दार्शनिक के अनुसार पदार्थ को विभाजित करने पर एक स्तर के बाद कण पुनः विभाजित नहीं किए जा सकते। ये किसने लिखा था? डेमोक्रिटस एवं ल्यूसियन ने। तो वो कौन था लिखने वाला? सुझाव किसने दिया? ग्रीक दार्शनिक। तो अब गाइस आ गया समझ, तो नोट कर लो इसको। तो ये तो हमने चर्चा कर ली, पार्ट के पहले की चर्चा कर ली। अब पार्ट का फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, लिख रहा है आपकी बुक में, रासायनिक संयोजन के नियम। क्या था ये? रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, आप इनको याद करना पहले। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।